एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में एक अद्भुत सवाल पूछा। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई न दे सके और जिससे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत इनाम दूंगा। सभी दरबारी चुप रह गए क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने गलती से भी गलत जवाब दिया तो उन्हें सजा हो सकती थी। तभी तेनालीरामा ने आगे बढ़कर कहा, जहाँ भगवान नहीं वहाँ मैं हूँ और जहाँ है भगवान वहाँ मैं नहीं। अकबर बादशाह ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारे इस उत्तर ने मुझे हंसी में डाल दिया। तुम इस अद्भुत सवाल का सही और अद्भुत जवाब दे चुके हो। तुम्हें इसके लिए बड़ा इनाम मिलेगा। तेनालीरामा ने हंसते हुए कहा, बादशाह, इससे बड़ा इनाम तो यह होगा कि आपने मुझे हंसी में डाला। यह हंसी भरा मौका दरबार में हंसी की ऊंचाई तक पहुंचा और अकबर ने तेनालीरामा को बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिन्हें स्वयं का गर्व नहीं होता वे हंसी में अपने आत्मा को बहुत ही सहजीवनी प्रदान कर सकते हैं। हंसी का महत्व और हौमोर का सही उपयोग हमें जीवन में आनंद और सकारात्मकता प्रदान कर सकते हैं। एक बार की बात है, तेनालीरामा अपने दोस्त के घर जा रहे थे। उनका दोस्त एक बहुत आलसी आदमी था और उसने तेनालीरामा को देखकर एक मजेदार चुटकुला कहा, तेनाली, मैंने एक चमत्कारी चिराग बनाया है। जब मैं इसे घर में ले जाता हूँ तो सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। तेनालीरामा ने हंसते हुए कहा, वाह, यह कैसा चमत्कारी चिराग है, मुझे तो देखना है। दोस्त ने अपने घर से एक पुराने चिराग को बाहर लाकर कहा, देखो, यही है मेरा चमत्कारी चिराग। अब तुम खुद देखो कैसे सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तेनालीरामा ने चिराग को देखकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह तो सचमुच चमत्कारी चिराग है, पर एक सवाल है, इसमें तेल कहाँ से आएगा? दोस्त हैरान हो गया और बोला, तेल? इसमें तो तेल की आवश्यकता ही नहीं है। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चमत्कारी चिराग तो ठीक, लेकिन काम तो हमेशा तेल के बिना नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम अनर्थ प्राप्त चीजों में विश्वास कर लेते हैं और हंसी के माध्यम से उन्हें समझा सकते हैं। सत्य और विचारशीलता हमें बेहतर नतीजों तक पहुंचा सकती है। एक बार की बात है, तेनालीरामा के पास एक अमीर औरत आई और उसने कहा, तेनालीरामा, मेरे पास इतना धन है कि मैं सभी चीजें खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल में सुख नहीं है। मुझे सच्चा सुख कैसे मिलेगा? तेनालीरामा ने उससे कहा, आप इस बड़े धन के बावजूद भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि आप अपना धन सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ जो आपको सच्चे सुख की दिशा में मदद कर सकता है। अमीर औरत ने तत्पश्चात तेनालीरामा से उपाय पूछा। तेनालीरामा ने कहा, आपने अपना धन किसी भी तरह का नहीं बल्कि एक नीचे के गांव में एक गरीब परिवार के लिए खर्च करने का निर्णय किया है। आप उनकी मदद करें और उनके साथ समय बिताएं। आप देखेंगी कि सच्चे सुख का एहसास आपको होगा। अमीर औरत ने तेनालीरामा की सलाह मानी और उसने गांव के गरीबों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने उनकी मदद की और उनके साथ बिताए गए समय में सच्चे सुख का एहसास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख का एहसास हमें उन चीजों में होता है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। धन से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है जब हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। एक बार की बात है, तेनालीरामा के दरबार में एक पति पत्नी जोड़ा आया। वे दोनों बहुत ही खुश और प्यारे थे, लेकिन एक बात जो सभी को हैरान कर रही थी वह यह थी कि पति अपनी पत्नी को आलसी कहकर बुलाता था और पत्नी भी उसे भोलू कहकर बुलाती थी। तेनालीरामा ने इसे देखकर अचानक एक प्लान बनाया। उन्होंने पति पत्नी से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों बुलाते हो? पति ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह तेरी आलसी गुण है। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि यह तेरा भोलूपन है। तेनालीरामा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को मैं एक छल सिखाऊंगा।
तुम जब भी एक दूसरे को ऐसे बुलाओगे तो तुम्हें दुर्गा माता और भगवान गणेश के सामने पूजा करनी होगी। पति पत्नी ने ताजगी से यह नया तरीका अपनाया। जब उन्होंने एक दूसरे को फिर से वैसे ही बुलाया तो वे तत्पश्चात दुर्गा माता और भगवान गणेश के सामने जाकर पूजा करने लगे। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें आपसी बुलावे के लिए देवी और देवता की अनुमति लेने की आदत हो जाएगी, जिससे तुम्हारे बीच का प्यार भी बढ़ेगा और तुम एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करने लगोगे। पति पत्नी ने तेनाली रामा की सीख को अपनाया और उनका रिश्ता मजबूत हो गया। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हास्य और समर्पण के माध्यम से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। बदला लेने की बजाय हंसी और सहानुभूति से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। विजयनगर के दरबार में एक दिन राजा ने तेनाली रामा से कहा, तेनाली, मैं जानना चाहता हूँ कि विद्या का सच्चा महत्व क्या है। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, महाराज, विद्या का महत्व अत्यंत उच्च है, लेकिन मैं यह साबित करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ। राजा ने हाँ कही और तेनाली रामा ने शुरू की। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। उसने अपने गांव के शिक्षक से पढ़ाई करने की इच्छा की और उसने जब तक पढ़ाई की वह बहुत होशियार और ज्ञानी बन गया। जब उसने अपने गांव में फिर से आया तो लोग उसके बारे में हैरान रह गए। उसने अपनी शिक्षा का उपयोग करके गांव की समस्याओं का समाधान किया और लोगों को ज्ञान देने का कार्य किया। इससे गांव में खुशहाली बढ़ी और लोग उसे गुरु मानने लगे। उसने विद्या का आदर किया और उसने देखा कि विद्या ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुमने सही कहा, विद्या ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें सही राह दिखा सकती है और हमें सच्ची सफलता तक पहुंचा सकती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विद्या का महत्व अत्यंत उच्च है और यह हमें सही राह दिखा सकती है। शिक्षा को समर्पित करना और उसे उच्च स्तर पर पहुंचाना हमें सच्ची सफलता दिला सकता है। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में एक अद्भुत सवाल पूछा, कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई न दे सके और जिससे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत इनाम दूंगा। सभी दरबारी चुप रह गए क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने गलती से भी गलत जवाब दिया तो उन्हें सजा हो सकती थी। तभी तेनाली रामा ने आगे बढ़कर कहा, जहाँ भगवान नहीं वहाँ मैं हूँ और जहाँ है भगवान वहाँ मैं नहीं। अकबर बादशाह ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारे इस उत्तर ने मुझे हंसी में डाल दिया। तुम इस अद्भुत सवाल का सही और अद्भुत जवाब दे चुके हो। तुम्हें इसके लिए बड़ा इनाम मिलेगा। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, बादशाह, इससे बड़ा इनाम तो यह होगा कि आपने मुझे हंसी में डाला। यह हंसी भरा मौका दरबार में हंसी की ऊंचाई तक पहुंचा और अकबर ने तेनाली रामा को बड़ा इनाम दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और हौमोर का सही उपयोग हमें जीवन में आनंद और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। विजयनगर के दरबार में एक बार विद्वान शर्मन नामक विद्वान आए। वह अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्होंने राजा से एक अद्वितीय प्रश्न पूछा। विद्वान ने पूछा, महाराज, कौन कौन से वस्त्र धारण करना अशुभ होता है? सभी मंत्री मौन रह गए क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देना कठिन था। विद्वान शर्मन मुस्कुराए और बोले, महाराज, अशुभ वस्त्र वह है जो किसी गरीब व्यक्ति ने धारण किए हो और उसने उन्हें धोने का सोअवसर नहीं पाया हो। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है विद्वान शर्मन, तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। तेनाली रामा ने ध्यान से सुना और फिर एक किसी के पास से एक गुजरी खरीद की और उसे सिर पर ढक लिया। विद्वान शर्मन हैरान हो गए और पूछा, तेनाली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तेनाली रामा हंसते हुए उत्तर दिया, विद्वान जी, अगर गरीब व्यक्ति का वस्त्र अशुभ है तो मैं तो इसे धोकर स्वयं धारण कर रहा हूँ। राजा और सभी दरबारी हंसी में डूब गए और विद्वान शर्मन ने अपनी अज्ञानता का सामना किया।
सिख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और समझ से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। समझदार और विचारशीलता से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। विजयनगर के दरबार में एक दिन एक ज्ञानी भेड़िया आया। वह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था और उसने राजा से एक प्रश्न पूछा, महाराज, आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी मंत्री और दरबारी उससे चुप्तियां सुनने लगे क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देना अत्यंत कठिन था। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भेड़िया जी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दुनिया को इस सीख से फायदा होता है। भेड़िया ने हंसते हुए कहा, तेनाली रामा, तुम्हारा उत्तर बहुत ही सत्यप्रेमी और बुद्धिमान अनुभवी है। तुम्हें मेरा आभार है। राजा ने भी तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और भेड़िया को इनाम दिया। सिख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दुनिया को उस सीख से फायदा होता है। हमें हमेशा सीखने और सुधारने का आदान प्रदान करना चाहिए। एक बार का जिक्र है, राजा के दरबार में धनवान सेठ आए और अपनी धन संपत्ति की प्रशंसा करने लगे। वह बड़े गर्व से यह कह रहे थे कि उनके पास सोने चांदी की अनगिनत राशि है और उनका धन अनमोल है। तेनाली रामा ने धनवान सेठ से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन क्या तुम उसका सही तरीके से उपयोग कर रहे हो? धनवान सेठ ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना धन है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ और अपने आत्मसंतुष्टि को पूरा कर सकता हूँ। तेनाली रामा ने कहा, तुम अगर सच्चे धनी बनना चाहते हो तो अपना धन उसे जगहों पर लगाओ जहाँ उससे सबको फायदा हो। धनवान सेठ ने इस सुझाव को सुना और तेनाली रामा की सलाह मानी। उन्होंने अपने धन का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया, जैसा कि वह अस्पताल, विद्यालय और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए धनराशि दान करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना धन समाज के लाभ में लगाने में लगा दिया और उसने अपने समाज के लिए एक सजीव दानशील नागरिक का मुकाबला किया। उसका नाम समृद्धि के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। सिख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का सही तरीके से उपयोग करना ही वास्तविक समृद्धि है। धन का सबको फायदा पहुंचाना सच्चे धनी बनने का मार्ग है। एक बार की बात है, राजा को बहुत शौक था अद्वितीय और अनमोल गहनों का। एक दिन उन्होंने दरबार में इस बारे में बात की और कहा, जो भी मेरे लिए सबसे अद्वितीय और अनमोल मोती लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार में 3 चरण से अनेक लोग मोती लाने के लिए प्रतिष्ठान्वित हो गए। एक दिन तेनाली रामा ने एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सुझाव दिया। गरीब आदमी ने तेनाली रामा की सुनी और उसने अपने छोटे से गांव में एक नदी की किनारे एक बड़े से संगमरमर के पत्थर को मोती मानकर राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने देखा और हैरान होकर पूछा, तुमने एक साधा सा पत्थर मोती कहा, क्या यह कोई मजाक है? गरीब आदमी मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर वस्तु की सच्ची कीमत उसके उपयोग में होती है। यह पत्थर तो मेरे गांव के लिए सबसे अद्वितीय और अनमोल है, क्योंकि इससे हम नदी का पानी निकालते हैं और अपने खेतों को सिंचाते हैं। राजा ने इस उत्तर से प्रभावित होकर कहा, तुमने सचमुच अनमोल मोती प्रस्तुत किया है, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। सिख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर वस्तु की सच्ची महत्वपूर्णता उसके उपयोग में होती है। अगर हम विशेषज्ञता के साथ किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं तो वह चीज हमारे लिए अनमोल हो जाती है। विजयनगर के राजा ने एक दिन तेनाली रामा से कहा, तुम्हें मेरी प्रजा की दुर्दशा देखने के लिए एक विशेष यात्रा पर जाना होगा। तेनाली रामा ने राजा की इच्छा को मानते हुए यात्रा की तैयारी की। उन्होंने एक खास रथ बनवाया जिसमें एक विशेष तरह की सीटी थी जिससे वह दुर्दशा को सीधे देख सकते थे। तेनाली रामा ने यात्रा की शुरुआत की और प्रत्येक गांव में रुकते हुए लोगों से उनकी परेशानियों का समाधान सुना।
उन्होंने जनता की समस्याओं का सीधा समाधान निकालने का प्रयास किया और लोगों को सिखाया कि वे कैसे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। यात्रा के अंत में तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, मैंने यह देखा है कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं अगर हम उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहानुभूति प्रदान करें। इस यात्रा से मुझे यह सीखने को मिला कि सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम अपने लोगों की सुने और उनकी मदद करें। राजा ने तेनाली रामा की समझ की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद से राजा ने अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने के लिए तेनाली रामा की सलाह लेना शुरू किया और उनकी सहानुभूति से लोगों को समर्थन प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे नेता वह होते हैं जो अपने लोगों की सुनते हैं और उनकी मदद करने के लिए समर्पित होते हैं। लीडरशिप उन्हीं की होती है जो समस्याओं का सीधा समाधान निकालने के लिए प्रेरित करते हैं।